डियर स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज 10 के क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब चलते हैं। यहाँ पर हमारे पास स्टेटमेंट है, द साइज ऑफ द ट्राइंगल आर 21, 20 एंड 13 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल्स इनटू व्हिच इट इज डिवाइडेड बाय द परपेंडिकुलर अपॉन द लॉन्गेस्ट साइड फ्रॉम द ऑपोजिट एंगुलर पॉइंट। यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो सबसे बड़ी साइड दी गई है 21, उसकी ऑपोजिट साइड जो है वहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है। तो इससे बनने वाली जो एक्सरसाइजेज हैं, मैं इसे का कोई पॉइंट डाल पी दे देता हूँ, ए पी सी या सी पी बी, इसका आपने एरिया फाइंड करना है इन दोनों ट्राइंगल्स का। तो इसके लिए आपको मैं पॉइंट बाजी से बता देता हूँ कि हम क्या करते हैं, हमारे पास तीनों साइडें दी गई हैं। जब हमारे पास तीनों साइडें दी गई हैं तो हम हीरो फार्मूला लगा के पूरी ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर लेंगे। उसके बाद अब देखेंगे कि उसी का अगर हम हाइट जो है वो मालूम कर लें, जैसे कि ये सी से पी तक का जो फासला होगा वो इसकी हाइट कहलाएगा, वो हम फाइंड कर लेंगे। तब फिर हम एक्सरसाइज इस ट्राइंगल का हमारे पास वतर भी होगा, अमूद भी होगा और बेस भी होगा, तो वहाँ से हम इसका यहाँ से एरिया फाइंड मालूम कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम एरिया फाइंड करते हैं जिसकी तीनों साइडें दी गई है, मतलब कि ट्राइंगल ए बी और सी। मैं एरिया फाइंड करने जा रहा हूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। तो इसका हीरो फार्मूला लगेगा, उसके लिए होता है एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, और इसका हम लेते हैं जजर। तो एस मालूम करने के लिए करते हैं, तीनों साइडों को जमा करें और 2 पर तकसीम कर दें। 13 जमा 21 जमा 20 तकसीम 2 इज इक्वल टू एस। अब जब हम इसको लिखेंगे, हल करेंगे, तो हमारे पास एस की वैल्यू आएगी 27। तो ये मैंने वैल्यूज निकाल के रखी हुई है, वहाँ से मैं नोट कर रहा हूँ। तो हमारे पास एस की वैल्यू होगी 27। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यू लिखेंगे 27 माइनस ए साइड, वो है हमारे पास 21, बी साइड आप लिख देंगे, वो हमारे पास आ जाएगी 13, और सी साइड लिख देंगे 20, और इसके ऊपर आप जजर लेंगे। जब आप इसकी वैल्यू निकालेंगे तो वो आ जाएगी हमारे पास 15,876। फिर आप इसकी जब जजर लेंगे तो वो आ जाएगी 126। अब ये हमारे पास एरिया आ चुका है इस पूरी ट्राइंगल का ए बी सी का। अब अगर हम यहाँ से हाइट निकालना चाहें तो वो इजीली निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि एक इसका एरिया जो हमारे पास फार्मूला होता है 1/2 ज़रब बेस ज़रब हाइट होता है। तो यहाँ से जो हाइट है वो हम फाइंड कर सकते हैं। एरिया हमारे पास है 126, 1/2, और बेस इसकी कितनी आ रही है, यहाँ ए से लेकर बी तक का फासला हमारे पास है 21, ये इसकी बेस होगी, और हाइट हमने मालूम करनी है। 2 तकसीम हो रहा है, उधर जाकर ज़रब कर देंगे, 126 ज़रब 2, 21 उधर ज़रब हो रहा है, इधर लाकर हम तकसीम कर देंगे, हाइट हमारे पास आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। तो अब हाइट आ चुकी है, हम इस वैल्यू को यहाँ पर लिखते हैं 12। अब हमारे पास वतर और अमूद दिया गया है, अब हम इसका कायदा मालूम कर सकते हैं, वो हमारे पाइथागोरियन थ्योरम है हमारे पास मौजूद है। तो वतर का हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर और उसके ऊपर स्क्वायर रूट लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा इसका बेस। तो बनता है हमारे पास 25 का जजर, और ये हमारे पास आ जाएगा 5। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई, ए से पी तक का फासला क्या हो जाएगा 5। अब 21 में से ये वाला ए से पी तक का फासला निकालेंगे तो हमारे पास वैल्यू जो बचती है वो हमारी बन जाएगी पी से बी तक का फासला, वो हमारे पास बनता है 16। तो अब हमारे पास ये ए पी सी का ये भी मालूम करने के लिए तीनों वैल्यू मौजूद आ गई। अब हमारे पास सी पी और बी तक का एरिया मालूम करने के लिए भी हमारे पास वैल्यू मौजूद है। अगर अब हम एरिया मालूम करना चाह रहे हैं ट्राइंगल ए पी और सी का, ए पी और सी का, तो हमारे पास 1/2 ज़रब बेस ज़रब हाइट, इसका फार्मूला लगाएंगे। 1/2 और इसकी बेस है हमारे पास 5 और हाइट है हमारे पास 12। इसको आप कैंसिल करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर हम एरिया मालूम करना चाह रहे हैं ट्राइंगल बी पी सी का, बी पी सी का, तो इसके लिए हमारे पास वही फार्मूला 1/2 ज़रब बेस ज़रब हाइट, 1/2 और इसकी बेस है हमारे पास 16 और हाइट हमारे पास वही 12। अब आप इसको कैंसिल करेंगे, 8 96 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आ जाएगा। ये हमारे पास 2 इसके आंसर जो हमने फाइंड करने थे आज।